तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 है ना, क्लास 10th की मैथ और दूसरा चैप्टर बहुपद, उसकी दूसरी प्रश्नावली करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य के ज्ञात करो और उनके शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करो। तो पहला ये दिया गया, 6 दिए गए इसमें, तो एक एक करके करेंगे। तो पहला x² माइनस 2x माइनस 8। तो शून्य की ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? शून्य ज्ञात करने तो हमें क्या इसे शून्य के बराबर रखना होगा। तो पहले शून्य ज्ञात करो, तो इसके गुणनखंड करो, गुणा करो तो 8 आए और घटाओ तो 2 आए। तो क्या होगा? गुणा करो तो 8 आए और घटाओ तो 2 आए। 4 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो x कॉमन बचा x माइनस 4 और इन दोनों में से 2 बचा x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या? x माइनस 4 कॉमन बचा क्या? x प्लस 2। भाई ये ब्रैकेट कॉमन, ये बाहर चला गया, इधर बचा ये x और इधर बचा प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा। भाई ये इन दोनों का गुणा 0 है तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा, या दोनों 0 हो तभी तो 0 आएगा। तो x बराबर 4। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। शून्य निकल आए, दोनों शून्य निकल आए। एक काम तो हो गया, शून्य ज्ञात करने थे, ज्ञात कर लिए। अब दूसरा काम क्या? संबंध सत्यापित करो। तो लिखो माना अल्फा और बीटा, ये दोनों शून्य हमने मान लिए। अल्फा और बीटा कोई भी एक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अल्फा 4 लें या बीटा 4 लें, ठीक है। तो एक हो गया 4 और दूसरा -2। अब संबंध देखो, कितने संबंध होंगे, कितने होंगे। क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा कि कितने संबंध होते हैं, कौन कौन से सत्यापित करने, आपको खुद ही पता होना चाहिए। 2 घात है, 2 संबंध। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये दोनों सत्यापित करने हैं, दोनों ही सत्यापित करने हैं। अब बहुपद क्या दिया गया? x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले यही लिखो ax² माइनस ba प्लस bx प्लस c। ऐसे ही जो दिया जाए उसके ऊपर ही लिख लो, कोई काट थोड़ा देगा उसमें, वो अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो करो, लेफ्ट साइड निकालो। क्या? अल्फा 4 प्लस बीटा -2 बराबर माइनस बी कितना है यहाँ पे? बी कितना? -2। भाई -2 है, देखो तुलना कराओ, x का गुणा नीचे x का गुणा, या चाहो तो ऐसे लिख के ए बी सी तीनों अलग लिख लो। a 1 है, b कितना? -2 और c -8। चलो सोचना ही नहीं हर बार, तीनों एक ही बार में लिख लो। तो b माइनस, ये माइनस और b का मान रखा -2 बटे 1। तो इधर 4 -2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस का गुणा, और इधर माइनस माइनस प्लस, तो 4 -2 2। एक संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा करो, एक संबंध सत्यापित हो गया। अब दूसरा कर दो। इसको करने में क्या? दोनों गुणांक लिखो। अल्फा, देखो अल्फा कितना? 4, बीटा -2, और इधर देखो c -8 बटे 1। दोनों गुणा कराओ, -8 और दूसरी तरफ -8। दोनों संबंध सत्यापित हो गए, ठीक है। दोनों संबंध सत्यापित हो गए, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं अगला। अब देखते हैं दूसरा। पहले शून्य निकालो, तो शून्य निकालने के लिए गुणनखंड करने हैं। इसे शून्य के बराबर रखो, फिर गुणनखंड करो। तो देखो, गुणा कराओ तो 4 आए, इस 4 की ऐसे बात कराओ, गुणा कराओ तो 4 आए, और जोड़ो तो भी 4 आए। तो क्या होता है? जोड़ो तब भी 4 आए, गुणा कराओ तो तब भी 4 आए। तो क्या होगा? 2 प्लस 2 s प्लस 1 बराबर 0। 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या? 2s, 2 बाहर गया, 4 में से क्या बचा? 2, और 1s बाहर चला गया, ये पूरा बाहर गया, तो क्या बचा? 1। इन दोनों में क्या कॉमन? कुछ नहीं, तो -1। माइनस तो लेना ही पड़ेगा, तभी ये वाला ब्रैकेट बनेगा, बराबर 0। अब 2s - 1 कॉमन,
और दूसरा भी 2s माइनस 1 बचेगा, सॉरी 0। भाई देखो ये वाला ब्रैकेट कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2s और यहाँ 1। तो पहला वाला 2s माइनस 1 बराबर जी, देखो 2s है, 25 नहीं लिखा, 2s लिखा, ठीक है। तो यहां से s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, और सेम टू सेम 2s माइनस 1 इक्वल 0, s इक्वल 1/2। ठीक, तो लिखो क्या, अल्फा भी 1/2 आया और बीटा भी 1/2 आया। चलो बहुपद लिखो क्या, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखो हमने जो व्यापक रूप लिखा था वो x के पदों में था, है ना। हमने जो व्यापक रूप लिखा था वो x में था, क्योंकि उसमें हमने x लिया था चाहे, इसमें x s लिखा है, s में लिख लो अपना bs प्लस c। ये देखो कि चर क्या है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी नियम सब वही रहेंगे जो हमने पीछे सीखे। अब देखो a कितना, s² का गुणांक 4, b s का गुणांक -4, c अचर पद 1, तीनों लिख गए। अब पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा 1/2, बीटा 1/2, माइनस b कितना -4। ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, अपने मन से कुछ नहीं आता, ये माइनस है, और ये वाला अंदर जो ब्रैकेट के माइनस है वो इससे है, ठीक है, बटे a कितना 4। तो 1/2 1/2, आधा आधा जोड़ो कितना आता है 1, और ये 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1। पहला संबंध सत्यापित हो गया, दोनों बराबर आएगी साइड, तो पहला संबंध सत्यापित। दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता, c/a। तो अल्फा कितना 1/2, बीटा 1/2, c कितना 1, a 4। तो 1/2 गुणा 1/2, ऊपर ऊपर गुणा करा, नीचे नीचे गुणा करा, ये भी सत्यापित हो गया, दोनों संबंध सत्यापित हो गए, ये शून्य निकल आया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। अब देखते हैं चौथा। देखो तीसरा आप लोग खुद ही करेंगे ना, तो जो मैं इसमें छोड़ूंगा वो आपको खुद ही करनी है, सीधी सी बात है। तो पहले शून्य निकालो, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सरल है यार, फैक्टर करने हैं, पहले इसको 0 के इक्वल रख दो। अब करो गुणनखंड, गुणनखंड करने के लिए अब कहेंगे तीसरा है ही नहीं, जब हम ये लिखेंगे 4u² प्लस 8u, और जब हम लिखेंगे क्या au² प्लस bu प्लस c, तो तीसरा है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। a कितना 4, b 8, और जो नहीं है वो 0, जो नहीं है वो 0 हो गया, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर करना और इजी होता है, इसके गुणनखंड बहुत सरल है, कुछ नहीं सोचना। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4u है, इन दोनों में 4 और इन दोनों में u, छोटी घात कॉमन आती है। तो 4 बाहर चला गया, एक u बाहर गया तो बचा u, और इधर से 4 गया, 8 में से 4 गया 2। अच्छा घटाते नहीं है, ये भी याद रखना, भाग करते हैं, जो यहाँ बाहर लिखा उससे भाग करेंगे इसमें, और u बाहर चला ही गया, बस हो गया। अब देखो एक ये 2 ब्रैकेट बनते हैं, ये है 2 ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखो 4u बराबर 0, तो u इधर, ये 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 0/4 0। दूसरा निकालो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यानी कि हमारा अल्फा निकला है क्या 0, और बीटा -2। अब पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक, -b/a। तो देखो अल्फा 0 प्लस बीटा -2, माइनस b कितना 8, a 4, ये -2, और ये 2 बार भाग चला गया, और बचा माइनस, तो ये दोनों बराबर आए, पहला संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा कर दो क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a। तो क्या हो जाएगा, अल्फा कितना 0, अल्फा 0 है, बीटा -2, और इधर c 0 और a 4। तो 0 में किसी का भी गुणा कराओ 0, और 0 में किसी से भी भाग दो तो 0, दोनों संबंध सत्यापित हो गए, ठीक है। तो कुछ नहीं था इसमें, अचर पद नहीं है तो और ज्यादा सरल ही होता है, ठीक। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे। देखो पांचवा,
पहले का 5वां। टी स्क्वायर माइनस 15 लिखो, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। गुणनखंड कैसे करें, इसमें तो एक घात वाला है ही नहीं, तो दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तो ये, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो यही आ जाएगा, है ना, बराबर 0। अब सूत्र लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो हो गए टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर अंडर रूट 15। हो गए गुणनखंड। क्या था इसमें, कुछ नहीं, रूट लगाओ स्क्वायर लगाओ। एक तरीका ये है कि काम करो कि 15 दूसरी तरफ कर दो, टी स्क्वायर बराबर 15। अब दोनों तरफ ले लो वर्गमूल, तो इधर टी और इधर प्लस माइनस अंडर रूट 15, तो दो मान है, एक बार प्लस अंडर रूट 15 और एक बार माइनस, ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। तो चलो अब देखते हैं क्या संबंध सत्यापित करना। एल्फा माइनस अंडर रूट 15 और बीटा प्लस अंडर रूट 15, हाँ ये दोनों, ठीक। चलो बहुपद लिखो, टी स्क्वायर माइनस 15, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब देखो ए कितना, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक ध्यान से देखना, टी स्क्वायर की गुणांक क्या, कुछ नहीं, यानी कि एक। बी कितना, टी का गुणांक, टी का गुणांक, टी लिखा है इसमें कहीं, एक घात वाला तो है, टी तो है ही नहीं, तो जो नहीं है वो 0। और अचर पद सी, अचर पद क्या, -15, तीनों लिख गए। तो पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो अल्फा माइनस अंडर रूट 15, बीटा प्लस अंडर रूट 15 और 0 माइनस लगाओ, बी 0 ए 1, तो ये कट गए, पहला संबंध, ठीक है। चलो दूसरा देखो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो माइनस अंडर रूट 15 गुणा प्लस अंडर रूट 15 बराबर -15 बटे 1, तो दोनों का गुणा करा दो, दोनों एक जैसे हैं, दोनों पे रूट लगा तो रूट हट जाएगा, -15 बराबर -15, तो दोनों बराबर आ गए, संबंध सत्यापित हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो और लास्ट इसका आप लोगों को खुद ही करना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन दी गई, नीचे संख्याएं दी हैं। उससे पहले हम लिखेंगे एक चीज, माना शून्यक अल्फा और बीटा है, हमने अल्फा और बीटा मान लिए शून्यक। तो पहला देखो क्या दिया गया, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया, तो हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा, भाई शून्य हमने क्या माने, अल्फा बीटा, तो योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा। तो देखो पहला क्या दिया गया, पहले में दिया गया 1/4 योग दिया गया और -1 दिया गया गुणनफल, ठीक है, ठीक। तो हमें इसमें क्या लिखा, एक ज्ञात करना, हमने जो बहुपद लिखा था शून्यकों का प्रयोग करके, क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखा था हमने, है ना। और इसमें कितने हैं, अनंत, के का मान बदलते जाओ, बहुपद बदलते जाएंगे, है ना, के का मान बदलते जाओ, बहुपद बदलते जाएंगे, लेकिन इसमें लिख दिया क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, है ना, एक, तो सिर्फ एक ज्ञात करेंगे जिसमें के नहीं होगा, है ना। अगर एक से ज्यादा करना है तो के लिख दो, तो के नहीं है, ठीक, के नहीं है, इसमें रखते जाओ, द्विघात बहुपद निकलते जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या, पी एक्स बराबर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो पी एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/4, 1/4, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4, है ना, एलसीएम 4, तो क्या 4x² माइनस, सॉरी यहाँ x नहीं लिखा, -1x, और ये प्लस माइनस गुणा माइनस, और 4 का गुणा इसमें 4, यानी कि px बराबर क्या आ गया, px, ये हम बाहर लिख लें 1/4 ऐसे, 1/4, और अंदर ब्रैकेट में क्या x² माइनस x माइनस, देखो फोर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये लिख लिया। अब देखो अभी हमने क्या कहा कि हमें बाहर कुछ भी नहीं रखना है, बाहर कुछ भी नहीं रखना, तो क्या अब फाइनल आंसर जो px होगा हमारा वो 4x² माइनस x माइनस 4, ये आंसर हमें, ठीक है। अगर इसके गुणनखंड करके देखो और बाद में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालो, अगर ये ना आए तो गलत, आप करके चेक करना अगर आपको करना हो, ठीक है। तो बाहर ब्रैकेट के बाहर गुणा में कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है, आ गया आंसर। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर देखते हैं सेकंड, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना, पूरा साफ करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही होता रहेगा ये। चलो देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है। देखो सेकंड में योग दिया गया √2 और गुणनफल दिया 1/3, तो क्या करें, रख दो इसमें, तो क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x प्लस 1/3। अब क्या करना, एलसीएम 3, इसमें 3 का गुणा 3x², इसमें 3 का गुणा 3 √2x प्लस 1। अब क्या करना, जैसा हमने पीछे किया था, px बराबर 1/3 अलग, बाकी ये लिखो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, और अब बाहर से ये हटा दो, तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 आंसर, ठीक है। तो ये भी नोट करो, फिर देखते हैं अगला। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा। इसमें दिया गया मूलों का योगफल जो है वो 0 है और गुणनफल दिया गया √5। तो क्या करें, रख दें इसमें, रखो x² माइनस 0 इंटू x प्लस √5, तो क्या हो जाएगा x² प्लस √5 px। इसमें और कुछ नहीं करना क्योंकि बाहर कुछ आया नहीं उड़ाना, आंसर, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे। तो देखो इसमें भी चौथा और छठवां आप लोग खुद ही करेंगे, तो मैं पांचवा और बता दे रहा हूं। इसमें पांचवें में दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4। ये योगफल दिया गया, ये गुणनफल दिया गया, तो रखो इसमें। तो px क्या हो जाएगा, x² माइनस, ब्रैकेट है, माइनस लगा तो ब्रैकेट लगाओ, अगर माइनस नहीं होता तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, प्लस 1/4 और इसके गुणा में x। अब क्या एलसीएम में 4, तो इसमें क्या 4x² है ना, 4x² प्लस ये माइनस माइनस प्लस, अब इन दोनों में तो बटे में 4 है तो गुणा होना ही नहीं है, x प्लस 1। अब क्या px बराबर ये 4 बाहर 1/4 है ना, और 4x² प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट में ही लिखना पूरा, और फिर क्या करना कि 1/4 निकाल लो, तो 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर, ठीक है। तो नोट करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।